नमस्कार बच्चों। हमने देखा था कि ह्रासमान प्रतिफल के नियम के अंतर्गत कुल उत्पादन में वृद्धि घटती हुई दर से हो रही थी। अब हम तीसरे स्टेज में आते हैं और तीसरे स्टेज में ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था हो जाती है। ऋणात्मक परिवर्तनशील अनुपात के नियम की तीसरी अवस्था ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था हो जाती है। ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था का तात्पर्य है कि कुल उत्पादन भी घटने लगता है, सीमांत उत्पादन तेजी से घटने लगता है और औसत उत्पादन भी घटने लगता है। इसको हम इस सारणी और ग्राफ के द्वारा बड़े ही आसानी से दिखा सकते हैं। जैसे परिवर्तनशील साधन को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे कुल उत्पादन घटता जाता है। जैसे देखें, जब हम परिवर्तनशील साधन की एक इकाई का प्रयोग करते हैं अर्थात श्रम के एक इकाई का प्रयोग करते हैं तो कुल उत्पादन 30 होती है। जाहिर सी बात है, सीमांत उत्पादन भी 30 होगी, औसत उत्पादन भी 30 होगी। जब श्रम की एक और इकाई का प्रयोग करते हैं तो कुल उत्पादन घट करके 26 हो गई, अर्थात कुल घट करके 26 हो गई। अर्थात कितनी की कमी हुई है? 30 से 26 हुई है, यानी कि 4 की कमी हुई है। यानी कि सीमांत उत्पादन क्या होगा? 26 माइनस 30 यानी कि -4 हो गई, यानी कि 4 की कमी हो गई है। औसत उत्पादन भी 26 भागा 2 बराबर 13, यानी कि 30 से 13 औसत उत्पादन भी घट गया है तेजी से। इसके बाद हम देखेंगे कि श्रम की एक और अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते हैं। जैसे तीसरे श्रम का जब प्रयोग करते हैं तो कुल उत्पादन में और कमी देखने में मिलती है, यानी कि 26 से 21 हो जाती है। यानी कि अब कितना घटा? पहले 4 कम हुआ था और अब जो है 5 कम हो गया। पहले 4 कम हुआ था, अब 5 कम की कमी हो गई, अर्थात कुल उत्पादन तेजी से घट रहा है। तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? -5 होगा। औसत उत्पादन क्या होगा? 30 से 13 हुआ था, 13 से 7 हो गया था, यानी कि औसत उत्पादन भी तेजी से घट रहा है। इसको हम ग्राफ के द्वारा देखेंगे कि जब हम एक लेबर का, एक श्रम का प्रयोग किए थे तो कुल उत्पादन 30 था। जब हम दूसरे श्रम का प्रयोग कर रहे हैं तो कुल उत्पादन कितना हो जा रहा है? कुल उत्पादन 26 हो जा रहा है। देखिए थोड़ा सा घट करके 20 से ऊपर, 30 के थोड़ा सा नीचे 26 हो गया। तीसरे श्रम का प्रयोग कर रहे हैं तो कुल उत्पादन घट के 21 हो गया, 20 से थोड़ा सा ऊपर 21 हो गया। इन सभी बिंदुओं को मिला देंगे, एक ग्राफ बनेगा, रेखा चित्र बनेगा, जिसको कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्ट कर्व कहेंगे। सीमांत उत्पादन को भी ऐसे ही प्लॉट कर सकते हैं। पहले इकाई श्रम का प्रयोग करने से सीमांत उत्पादन 30 है। जब एक और श्रम का प्रयोग करते हैं तो सीमांत उत्पादन -4 हो गया। -4 का मतलब इस x अक्ष के भी नीचे जाना होगा, तो -4 यानी कि यहाँ पर 10 है तो 10 का आधा 5, 5 से भी थोड़ा सा पहले, यानी कि यहाँ पर -4। तीसरे श्रम का प्रयोग करने पर सीमांत उत्पादन और घट गया, -5 हो गया, यानी कि और कमी हो गई। इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त हो गया वह सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, सीमांत उत्पादक। उसी तरह से औसत उत्पाद भी हम प्लॉट कर सकते हैं। पहली श्रम का प्रयोग करते हैं तो औसत उत्पादन 30 है। जब दूसरे श्रम का प्रयोग करते हैं तो औसत उत्पादन 13 हो गया, यानी कि 10 के ऊपर 13। जब तीसरे श्रम का प्रयोग करते हैं तो औसत उत्पाद 7 हो गया, 10 के नीचे 7। इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे, ये हो जाएगा औसत उत्पाद। आप देखेंगे क्या कि कुल उत्पादन भी घट रहा है, सीमांत उत्पादन तेजी से घट रहा है और औसत उत्पादन भी घट रहा है, लेकिन सीमांत उत्पादन से कम घट रहा है। इस तरह से परिवर्तनशील अनुपात के नियम के तीसरी अवस्था में कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद तीनों घटने लगते हैं। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के दूसरी अवस्था में
ये तीसरी अवस्था है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के दूसरी अवस्था के अंत में कुल उत्पादन अधिकतम होता है और सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। जब हम इन तीनों अवस्थाओं को एक चित्र में दिखाएंगे तो यह चीज आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको मैं अगले वीडियो में एक ही चित्र में तीनों अवस्थाओं को दिखाऊंगा और वृद्धिमान प्रतिफल की अवस्था, ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था और ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था, ये तीनों अवस्थाओं को एक ही चित्र में और एक ही सारणी में जब मैं बताऊंगा तो ये तीनों बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। और बच्चों मैं बता दूं कि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न आता है कि उत्पत्ति के साधनों के परिवर्तनशील अनुपात के नियम की व्याख्या कीजिए, सचित्र व्याख्या कीजिए, या ह्रासमान प्रतिफल के नियम की सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र व्याख्या कीजिए। इस तरह से हमेशा ही प्रश्न आता है, इसलिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में मैं तीनों अवस्थाओं को एक साथ लेकर के संयुक्त चित्र के द्वारा समझाऊंगा। धन्यवाद।